आकांक्षा स्कूल के दिनों से ही हॉरर स्टोरी की बहुत शौकीन होती है, जिसके बाद उसे लगता है कि जब कोई भूत या चीजों से नहीं डरता, तो वो आइडियाज के जरिए एक्टिंग करते हुए सबको डराती रहती है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पर अभी तक बचपना नहीं गया। तुझे हॉरर पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पसंद आएगा। यहाँ जो चाहे कर ले, ससुराल जाकर ऐसा कोई पागलपन नहीं चलेगा। अरे इन कहानियों से कौन डरता है? आप कुछ भी बोलकर मेरा स्टोरी देखना बंद कराना चाहती हैं, जो कभी नहीं होगा माँ। आकांक्षा की इस बात पर उसकी मम्मी सर पर हाथ मारते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी के कुछ दिनों में आकांक्षा की शादी भी हो जाती है। ससुराल में सारा काम आकांक्षा को ही करना पड़ता है, जिस वजह से उसका हॉरर शो देखना बंद हो जाता है। एक शाम उसकी सास टीवी सीरियल देख रही होती है। मम्मी, मुझे भी एक सीरियल देखना है। हाँ हाँ, आजा, साथ में देखते हैं। आकांक्षा रिमोट लेकर टीवी पर हॉरर शो लगा देती है, जिसे देखकर उसकी सास डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरे, इस बुढ़िया को मारना चाहती है क्या? ये सब क्या देख रही है? बदल इसे जल्दी। अरे बदल, चैनल बदल ना। इतना होने पर भी जब आकांक्षा चैनल नहीं बदलती, तो उसकी सास रिमोट लेकर टीवी ही बंद कर देती है। अरे बहुत देख लिया, बस आज के बाद इसके सामने भी दिखाई मत देना। भगवान, ये तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग के साथ आई है। सास के इस बात से गुस्सा होकर आकांक्षा अपने पति देव के पास चली जाती है। सुनो जी, मुझे एक अलग टीवी चाहिए। अरे एक टीवी है तो अलग की क्या जरूरत? उस पर मम्मी पूरा समय सास बहू की लड़ाइयाँ देखती रहती है। मुझे अपने हॉरर शो देखने ही नहीं मिलते। देखो, यहाँ दिल के मरीज भी रहते हैं, इसलिए ये सब देखना बंद कर दो तो अच्छा है। हर तरफ से ना सुन आकांक्षा गुस्से से भर जाती है। ये सही है, खुद के घर में दिक्कत है तो मुझे मना कर दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, जिसमें आकांक्षा अपने मन की खुशी के लिए घर वालों को डराने का प्लान बनाकर आधी रात को उठकर डरावनी आवाजें निकालते हुए भूतिया होने का ड्रामा शुरू कर देती है, जिन्हें सुन देव डर कर उठ खड़ा होता है। आकांक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन आकांक्षा? मैं हूँ मोहिनी। मोहिनी, अपने खुशी के लिए आकांक्षा की खुशी का गला घोटा ना तुमने। अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। बचाओ, हाँ, आकांक्षा चुड़ैल बन गई है। देव की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा भी कमरे में आ जाते हैं और वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं। देव कोने में डरा बैठा है और आकांक्षा जमीन पर चक्रासन में है। अरे ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे भगवान, बचाओ मेरे बेटे को। अरे हमें को इस डायन से बचाओ। शांत शांत, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम, आखिर तुम चाहती क्या हो? छोड़ दो हमारे बेटे को। ये तब सोच रहा था जब आकांक्षा को उसके मन मर्जी का करने से रोका था। अब उसकी जगह मैं यहाँ हूँ तो सब वही करेंगे जो मैं बोलूंगी। हम किसी भूतनी का हुक्म क्यों माने हैं? छाजी, मुझसे तेजी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मानोगे। ऐसा बोलकर आकांक्षा गुस्से में सास का गला पकड़ लेती है, जिसे देख सारे भौचक्के रह जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए आकांक्षा से मिन्नतें करने लगते हैं। अरे नहीं नहीं आकांक्षा, छोड़ दो इसे। ये तुम्हारी मम्मी है, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। हाँ आकांक्षा, प्लीज मम्मी को छोड़ दो। प्लीज, ये दिल की मरीज है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, छोड़ दो। आकांक्षा पर हुक्म चलाते हुए तो इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। अब मरीज बन गई। तुम्हारी ये ड्रामा मेरे आगे नहीं चलेंगे। सब मरेंगे। इन सब के बीच आकांक्षा की सास की सांसें कम हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर देव तुरंत उनकी हार्ट बीट चेक करने लगता है। मम्मी, अरे इनकी तो धड़कनें कम हो रही हैं। देव की बात सुन आकांक्षा घबराकर नॉर्मल हो जाती है। मम्मी, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहू,
यह सब मजाक की बातें नहीं होती। अगर आज इसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब मिलकर सास को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। लगता है बहुत बड़ा शॉक लगा है, जिस वजह से घबराहट में ये हाल हो गया है। पर परेशान होने की बात नहीं, इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन आगे से ज्यादा ध्यान रखना। कुछ देर बाद सास को होश आ जाता है। वो आकांक्षा को सामने देखकर दोबारा डर जाती है, पर तभी आकांक्षा कहती है, मम्मी जी, आई एम सॉरी। मैं हॉरर से नहीं डरती तो हमेशा सोचती थी कि बाकी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप सबको नापसंद है इसलिए आप मुझे भी नहीं देखने देते थे। आपकी बीमारी वाली बात भी मैंने सीरियसली नहीं ली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू, ये सब सोचना और करना जरूर तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हें ठीक तरीके से ना समझा पाना हमारी भी गलती है। रही बात माफी की तो एक ही शर्त पर माफ करूंगी। वो क्या? यही कि आज के बाद हमें घर में इंसान चाहिए, भूत नहीं। जरूर। अब तो बच्चों की कहानियों में भी हॉरर नहीं देखूंगी, सब बंद।